आज आपको घर पर ही चीज स्लाइस बनाना सिखाती हूँ, वो भी घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। दूध है, नींबू है, मीठा सोडा है, तो घर पर ही बन जाएगी ना चीज स्लाइस बहुत ही आसानी से। और ये चीज बनेगी बिना रेनेट, बिना जेलेटिन, बिना अगर अगर के, और होगी कंप्लीटली वेजिटेरियन। क्या कहा आपने? बाजार में जो चीज आसानी से मिलती है उसे घर पर क्यों बनाना? भाई बाजार में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन जो घर की बनी चीज की बात होती है वो तो बात ही कुछ और होती है। और चीज की भी है कि नहीं? और तो और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं यूज होंगे, तो हेल्दी तो होगी ही, फ्रेश भी होगी और टेस्टी भी। और आप इस घर की बनी चीज को यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली वैसे जैसे आप बाजार के चीज स्लाइसेस को यूज करते हैं, बर्गर्स में, सैंडविचेस में, और तो और पिज्जा की टॉपिंग में भी। और ये वैसे ही स्ट्रेची, वैसे ही गूई, वैसे ही डिलीशियस बनेगी। वैसे क्या आप जानते हैं एक इंडियन चीज जो हम रोजमर्रा में घर में इस्तेमाल करते हैं? जानते हैं तो कमेंट करके जल्दी से बताइए ना। एक हिंट दूं? हम सबकी फेवरेट है ये। तो चलिए फिर शुरू करें। तो बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो समय समय पे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। उन्हें नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एग्जैक्टली उसे वैसे ही फॉलो करने के लिए भी। तो अगर हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो पहली बात तो ये भाई कि दूध कौन सा लिया जाए। तो देखिए, दूध आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो बुआले का हो या पैकेट का हो या बॉटल का हो, बशर्ते वो फुल फैट क्रीम मिल्क है, यानी कि दूध जिसमें फैट कंटेंट अच्छा हो। अब दूसरी बात नोट कर लीजिए, और वो ये कि दूध चढ़ाने के बाद ना आप इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो द सिंपल रीजन कि हम ये नहीं चाहते कि इसके ऊपर मलाई की लेयर आए। यही नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो ये कहती है कि चीज बनाते वक्त आपका ये जो दूध है ना, इसे आपको बॉइलिंग पर लेकर नहीं आना है। अगर दुआले का दूध है तो हाँ बॉईल कीजिए, लेकिन फिर से उसे एक बार ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि इस दूध को हम फाड़ेंगे जब ये दूध होगा गरम, बॉइलिंग हॉट नहीं, बस केवल गरम। और उसको चेक करने के लिए इफ योर फिंगर कैन टॉलरेट दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सही है चीज बनाने के लिए। अब क्वेश्चन, दूध फाड़ा किससे जाएगा? तो दूध फाड़ा जाएगा ये लेमन जूस के साथ, लेकिन इससे पहले हम इस लेमन जूस को डाइल्यूट कर लेंगे विद ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पानी। यानी कि अगर मेरे पास 2 टेबलस्पून यहाँ लेमन जूस है तो मैं इसमें पहले 4 चम्मच पानी मिला लूंगी। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस लेमन जूस की एसिडिटी को थोड़ा सा कम कर दें, डाइल्यूट कर दें। क्योंकि अगर इतनी हाई एसिडिटी के साथ आपने इस दूध को फाड़ा ना, तो आपकी चीज़ जो है वो च्यूई और रबरी हो जाएगी, सॉफ्ट और स्ट्रेची नहीं बनेगी। अब टेबलस्पून बाय टेबलस्पून इसमें हम ये लेमन जूस मिलाते जाएंगे, इसे स्टर करते जाएंगे जब तक कि हमारा दूध फटकर कर्डल नहीं हो जाता। अब देखिए, धीरे धीरे ये दूध कर्डल होने लग गया है। अब देखिए, कंप्लीटली कर्डल हो गया हमारा मिल्क। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसको हम एक साइड में इस तरह से लाइटली पुश कर देंगे, और अब इसके बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये प्रॉपरली सेट हो जाए। अब 5 मिनट बाद इस चीज़ को आप इसी पानी में प्रेस करते जाइए और फिर ऐसे वापस से कलेक्ट करते जाइए। कीप प्रेसिंग इट ऑन द साइड्स ऑफ द वॉल ऑफ योर पैन। देखिए इस तरीके से। फिर एक बार जब इकट्ठा हो जाए, फिर इसे वे के अंदर आप पानी के अंदर आप प्रेस कर दीजिए अच्छे से, और फिर इसे दोबारा से कलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो चीज़ है वो स्ट्रेची होगी। तो इस प्रोसेस को कम से कम हम 7 से 8 बार रिपीट कर लेंगे। अब इसको एक मलमल के कपड़े में हम निकाल करके छान लेंगे। इसे कम से कम 2 बार आप पानी से धो लीजिएगा ताकि इसमें जितना भी वो एक नींबू के रस का एसिडिक टोन होगा ना, वो निकल जाए। अब इस पनीर को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका सारा का सारा पानी निकल जाए। और तब तक क्या किया जाए,
तब तक एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम हमको करना है। अब देखिए, बाजार से जितनी भी चीज़ हम खरीदते हैं ना, उनमें होते हैं इमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स भी। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपकी चीज़ में ऐड किया जाता है ना, वो है सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन। अब हम उस सोडियम सिट्रेट को घर पर ही बना लेंगे। कैसे? मैंने कहा था ना, आज हर वो चीज़ जो आपके पास घर में ऑलरेडी मौजूद है, उन्हीं से बनेगी ये चीज़। तो सोडियम सिट्रेट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा ये नींबू का रस और ये बेकिंग सोडा भी। अब मीठा सोडा या खाने का सोडा तो हमारे घर में होता ही है, ये बेकिंग सोडा है, और इसी के साथ साथ ये है नींबू का रस। अब नींबू का रस, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, अक्सर हम अपने अचार में ऐड करने के लिए या फिर शरबत में ऐड करने के लिए या फिर नमकीन में ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए पहले बोल में हम लेंगे 5 ग्राम यानी कि मेजर्ड 1 टीस्पून ये सिट्रिक एसिड। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब तक ये सारी सिट्रिक एसिड इसमें प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं हो जाती। ध्यान इस बात का देना है कि ये सिट्रिक एसिड कंप्लीटली डिजॉल्व हो जानी चाहिए, एक भी ग्रेन इसका इस पानी में बचना नहीं चाहिए। अब देखिए, अब ये सिट्रिक एसिड पानी में बिल्कुल घुल चुकी है, बिल्कुल भी इसमें सिट्रिक एसिड का कोई भी ग्रेन नहीं रह गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 5 ग्राम मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। आप देखेंगे जैसे ही आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे ना, इसमें ढेर सारी झाग आने लग जाएगी। अब हमें करना क्या है, इस बेकिंग सोडा को भी इसमें अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है और इस झाग को पूरी तरीके से बैठ जाने देना है। आई नीड अ कंप्लीट क्लियर लिक्विड, एकदम पारदर्शी क्लियर हमारे पास ये पानी हो जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई भी झाग नहीं बचनी चाहिए। इस सोडियम सिट्रेट को तैयार होने में यानी कि इस बबलिंग को कम्प्लीटली सबसाइड होने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा, तो तब तक तसल्ली कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। तो इतनी सारी झाग जो आप देख रहे हैं ना, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसमें से निकल के जा रही है। तो होता क्या है कि सिट्रिक एसिड का साइट्रेट और बेकिंग सोडा का सोडियम जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और हमको मिल जाता है एक सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी चीज़ में वो स्ट्रेची टेक्सचर के लिए। अब ये बबलिंग कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी है, ये देखिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी चीज़ बनाना, और उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम एक ब्लेंडर में पहले तो ले लेंगे 1/3 कप दूध, इसमें ऐड करेंगे ये प्रिपेयर किया हुआ चीज़, इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 50 ग्राम मक्खन, 1 चुटकी नमक, ये सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन, और इसको ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बीच में रुकिएगा, एक बार इसको टर्न कर दीजिएगा ताकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। मिक्सचर को ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आए तो इसमें 1 टेबलस्पून दूध आप और ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, ये एकदम स्मूथ, देखिए ऐसा एक हमारे पास मिक्सचर रेडी हो गया है, देख रहे हैं। अब हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए एक डबल बॉयलर पे कुक कर लेना है। तो आपके पास एक होना चाहिए छोटा पैन और उसके ऊपर होना चाहिए एक बड़ा सा हीट प्रूफ बोल जिसमें से हम कुक कर लेंगे। अगर ना हो ऐसा तो आप 2 सेम साइज के पैन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ 2 नॉन स्टिक पैन्स के साथ। तो पहले एक पैन में ले लेंगे हम थोड़ा सा पानी और इस पानी को हम गर्म होने देंगे। अब पानी आपको पैन में पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, बस केवल आधा इंच हमने इसमें ये पानी ले लिया है, ठीक है, ताकि हम इसकी जो भाप उठे उससे अपने पैन को हीट करें। डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में आके मेरा दूसरा पैन हीट अप नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अब एक दूसरा पैन लेते हैं जो कि सेम साइज का है, ये देखिए एग्जैक्टली इसके ऊपर इस तरह से ये फिट हो जा रहा है। इसमें निकाल लूंगी मैं अपना ये चीज़ का मिक्सचर, और ये पानी जब सिमरिंग पे आ जाएगा ना तो इस पैन को रखूंगी मैं अपने दूसरे पैन पे और इसे लगातार चलाते हुए मैं कुक कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्ट्रेची नहीं हो जाता। अब एक काम हम और साथ में करते हैं,
और वो ये कि मेरे पास है यहाँ पर ये बटर पेपर की शीट। तो इस बटर पेपर की शीट को मैं हल्का सा ग्रीस करके रख लेती हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि इसके ऊपर इजीली मैं अपनी जो चीज़ स्लाइसेस हैं उनको स्प्रेड कर सकूँ। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इस मिक्सचर को अच्छे से पका लिया है। अब इमीडिएटली इसे मैं इस ग्रीस्ड शीट के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी और ये काम हमें बहुत जल्दी करना होगा बिफोर दिस सेटल्स डाउन या कूल्स डाउन, सो दैट इसकी एक पतली सी हम शीट बना सकें, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आपको मार्केट में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ये सारा काम तभी होगा जब ये चीज़ हमारी गर्म होगी, इसीलिए इसे इमीडिएटली आप स्प्रेड कर लीजिए। अब इसे मैं छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह पहले सेट करने के लिए और फिर रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये अच्छे से कूल हो जाए और सेट हो जाए। मैंने अपनी चीज़ को एक ट्रे पर 15 मिनट के लिए फ्रिज में डाल दिया था ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ बटर पेपर के स्क्वायर्स कट कर लिए हैं टू मेक माई चीज़ स्लाइसेस। अब पहले मैं इसको अपनी चीज़ के ऊपर इस तरीके से सेट कर दूंगी। अब आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ स्लाइस कितनी मेल्टिंग बनी है। इसे हल्का सा हम तवे पे वार्म करके देखते हैं। देख रहे हैं आप? अब अपने सैंडविच में लगाते हैं ये होममेड चीज़ और इसे ग्रिल करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? लेट्स कट दिस एंड चेक दिस आउट। देखा कितनी बढ़िया चीज़ बन गई। अब ऐसे ही चीज़ स्लाइसेस बनाकर घर में आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखिए, कुछ नहीं 10 दिन तक बहुत ही आसानी से। और फिर जैसे मैंने कहा, सैंडविचेस हो या बर्गर्स हो, जैसा मन करे इनका मज़ा उठाइए।